Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the structure of amino acids. But before starting the structure, we will discuss what are actually amino acids. Amino acids हम सबको पता है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। इसका क्या मतलब है कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। अमाइनो एसिड रेसिड्यूज जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं, ठीक है। एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू दूसरे अमाइनो एसिड रेसिड्यू के साथ मिलेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा उनके दरमियान में, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और एट द रिजल्ट, एट द एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी? प्रोटीन। और अगर हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है? अमाइनो एसिड्स, क्योंकि वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अमाइनो एसिड रेसिड्यू का क्या मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रोटीन तब बनेगी जब एक अमाइनो एसिड के दरमियान, एक अमाइनो एसिड के और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड बनेगा और जिसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ठीक है। अच्छा, अब अमाइनो एसिड्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। वो अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाते हैं वो 20 हैं और उन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड या फिर कॉमन अमाइनो एसिड्स। सबसे पहला अमाइनो एसिड जो डिस्कवर किया गया था वो एस्परजीन था और 1806 में डिस्कवर हुआ था। और इन 20 की बात हो रही है। इन 20 में से सबसे पहला जो डिस्कवर किया गया था एस्परजीन था और 1806 में डिस्कवर हुआ था। जो लास्ट वन था वो थीरोनिन था और वो 1938 में डिस्कवर किया गया था। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि अमाइनो एसिड को नेम कैसे दिए जाते हैं। अमाइनो एसिड को नेम दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स, यानी जिस चीज़ से वो आइसोलेट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वीट से लिया गया है तो हम उसको उसके लिहाज से नेम देंगे। जैसे एस्परजीन है तो इसको एस्पैरेगस फंगस है, ठीक है, उधर से लिया गया था। ग्लूटामेट है, ये वीट ग्लूटन से लिया गया है। टायरोसिन है, ये चीज़ से डिराइव किया गया है, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में टायरोस का मतलब चीज़ होता है, ठीक है। ग्लाइसिन को नाम दिया जाता है उसके स्वीट टेस्ट की बेस पे। ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर पे। आपको पता है कि 20 डिफरेंट काइंड के अमाइनो एसिड्स हैं जो मिलके प्रोटीन बनाते हैं। उन सब का स्ट्रक्चर कमोबेश सेम है, ठीक है, सिर्फ एक जगह पे चेंज आता है। इनमें क्या होता है कि एक कार्बन एटम होता है जिसके साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है और एक अमाइनो ग्रुप। ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है। और अमाइनो एसिड डिफर करते हैं ये आर ग्रुप में। ये सी अल्फा कार्बन के साथ आर ग्रुप एक अटैच है जिसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ये चेंज होता रहता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। इस चेंज की बेस पे डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हैं हमारे पास, जिनको हम सेकंड लेक्चर क्लासिफिकेशन में स्टडी करेंगे। अच्छा, अब इनकी नेमिंग कैसे की जाती है कॉमन अमाइनो एसिड्स की? इनको हम देते हैं 3 लेटर एब्रीवेशंस। जैसे GLY किसके लिए है? ग्लाइसिन के लिए। और 1 लेटर सिंबल, जैसे ग्लाइसिन के आगे G लिखा है ना, तो ये इसका सिंबल है। G किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? कौन से अमाइनो एसिड को? ग्लाइसिन को। अच्छा, इसको हम ना एक कह लें कि जैसे हम एक बना लेते हैं की अपने पास बना लेते हैं जो हमें रिमाइंड कराती है किसी चीज़ के बारे में। तो ये जो हमने 3 लेटर एब्रीवेशंस रखे हैं, सिंबल्स रखे हैं, ये हमारा शॉर्ट हैंड है, ठीक है, जो हमारी कीज़ हैं जिसकी हेल्प से हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, अब जो है ना हमारे पास जो है ना 19 अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सबसे सिंपल है। ग्लाइसिन में क्या होता है कि जो आर ग्रुप है ना वो हाइड्रोजन होता है, यानी ग्लाइसिन में 2 हाइड्रोजन होते हैं। ग्लाइसिन के अलावा बाकी जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं सब में आर ग्रुप डिफरेंट होता है। एक कार्बोक्सिल ग्रुप लाजमी होगा, एक अमाइनो ग्रुप लाजमी होगा, एक हाइड्रोजन एटम लाजमी होगा, जबकि आर ग्रुप जो होता है वो डिफरेंट होता है। जबकि ग्लाइसिन की अगर हम बात करें तो उसमें आर ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोजन ही होता है, यानी ग्लाइसिन में 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। इसी वजह से हम अल्फ़ा कार्बन को कहते हैं कायरल सेंटर। कायरल का क्या मतलब है कि 4 डिफरेंट काइंड के जो कह लें कि हमारे पास ग्रुप्स हैं, 4 डिफरेंट काइंड के ग्रुप्स अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच हैं। एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है, एक आर ग्रुप है, एक हाइड्रोजन एटम है। इसी वजह से अल्फ़ा कार्बन जो है उसे हम कायरल सेंटर कहते हैं, ठीक हो गया। और एक और बात कि इनको जब हम स्पेस में अरेंज करते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जब हम इनकी करते हैं तो हमारे पास ये 2 पोजीशंस ऑक्युपाई कर लेते हैं स्पेस में और ये 2 पॉसिबल स्टीरो आइसोमर्स बना लेते हैं। अभी हम नीचे एग्जांपल इनकी देख लेते हैं। यहाँ पे देखें ना, ये L एलानिन है और D एलानिन है। L में क्या है कि NH3 जो है वो एक साइड पे है, लेफ्ट साइड पे।
और डी में क्या है कि NH3 राइट साइड पे है, यानी ये दोनों क्या हैं कि यहाँ पे ये इनकी स्पेस में अरेंजमेंट्स हैं, दो पोजीशंस ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस में, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि दो पॉसिबल स्टीरो आइसोमर्स बना लेते हैं। स्टीरो आइसोमर्स क्या होते हैं? वो आइसोमर्स जिनका केमिकल फार्मूला तो सेम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है ना मॉलिक्यूल्स की स्पेस में वो डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद स्टीरो आइसोमर्स की एक टाइप है एनेंशियोमर्स। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एनेंशियोमर्स हैं। अमाइनो एसिड्स एनेंशियोमर्स कैसे हैं? क्योंकि ये नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, यानी ये देखें ना, ऐसे लगता है जैसे राइट और लेफ्ट हैंड्स होते हैं। इसी तरह ये एलानिन और एल एलानिन और डी एलानिन है, ठीक है। और अमाइनो एसिड्स जो है ना सुपरपोजेबल क्या होता है कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर प्लेस करें तो वो कोइंसाइड कर जाएं, ठीक है। और अमाइनो एसिड जिनके पास हेट्रोसाइक्लिक आर ग्रुप होता है, उनके लिए जो ग्रीक लेटरिंग का सिस्टम है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके लिए हम नंबरिंग यूज़ कर लेते हैं, यानी उनको नंबर दे देते हैं अमाइनो एसिड्स को, उनके लिए हम लेटर्स यूज़ नहीं करते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि अमाइनो एसिड्स एक्चुअली हैं क्या, ठीक है। 20 डिफरेंट काइंड के अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं, उन्हें हम कॉमन अमाइनो एसिड्स कहते हैं। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में 4 चीज़ें होती हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, आर ग्रुप है और एच ग्रुप है, यानी कि हाइड्रोजन है। ये स्टीरो आइसोमर्स होते हैं और स्टीरो आइसोमर्स में भी ये एनेंशियोमर्स होते हैं।